आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्यूशन। लेट ए इक्वल टू क्या होगा 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। अब हम देखेंगे किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये देखो 1 इंटू में माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस कॉमन ले लेंगे। 1 इंटू में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, -1 कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल। यहाँ पर एंगल ही तो चेंज है, तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो हम फाइंड करेंगे माइनस M11 क्या होगा, M11 देख लेते हैं, माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। यहाँ पर भी तो करा था देखो। अब M12 देख लेते हैं, M12 किसके इक्वल होगा 0 -0। M13 किसके इक्वल होगा, ये कट गया 0 -0। ऐसे ही M21 किसके इक्वल होगा, ये कट गया, ये कट गए ना सारे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा। M22 किसके इक्वल होगा, माइनस कोस अल्फ़ा -0, ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फ़ा। M23 किसके इक्वल होगा, M23 देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो जाएगा, देखो M23 हो गया ना, ये इस पर कट लग रहा है साइन अल्फ़ा -0, देखो साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही M31 क्या होगा, M31 देखते हैं, M31 क्या होगा, देखो ये कट गए 0 हो जाएगा। ऐसे ही M32 क्या होगा, साइन अल्फ़ा -0। M32 क्या होगा, M33 कोस अल्फ़ा। अब कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, A11 इक्वल टू होता है M11 के, ये होगा इक्वल -1 के। A12 इक्वल होता है माइनस ऑफ M12, ये हो गया 0। A13 भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही A21 क्या होगा 0। A22 M22 के इक्वल होता है माइनस कोस अल्फ़ा। A23 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ M23 माइनस साइन अल्फ़ा। ऐसे ही A31 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। A32 किसके इक्वल हो जाएगा, A32 इक्वल होगा माइनस ऑफ M32 के, माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही A33 हो जाएगा M33 के इक्वल कोस अल्फ़ा। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। यहाँ से ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है -1 इंटू में एडजॉइंट ए।
-1 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इनवर्स क्या आएगा यहाँ से फिर 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस का। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है का सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ये मैट्रिक्स लेते हैं, पहले तो देखते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ये हो जाएगा 10 माइनस 14, ये आएगा -4, सॉरी 15 होगा ये यहाँ पर 15 माइनस 14, ये आएगा -1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 15 माइनस 14, ये हो जाएगा 1। नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा यहाँ से 5 3 -2 -7। आपको पहले M11 निकालना है, M12 निकालना है, मतलब कि पहले माइनर निकालने हैं, फिर कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट निकालना है। मैंने शॉर्टकट तरीका यूज़ किया है, आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना। पहले आपको माइनर कोफैक्टर निकालने हैं। और यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है ना, तो हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। 3 या 4 नंबर का आता है ना, तो फिर हम लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे, माइनर फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट। आगे हम देखते हैं पी इनवर्स। बी क्या है 6 7 8 9। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या जाएगा, ये हो जाएगा 54 माइनस 56, ये कितना आ जाएगा -2। नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, 1 अपॉन -2 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा 9 6 -7 -8। इनको इंटरचेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें आगे देखो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स निकालना है, तो इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, इसलिए हम बी इनवर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये सभी से डिवाइड नहीं होता ना, तब तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हमें बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स निकालना ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा बी इनवर्स -9/2, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8/2 हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -7/2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ऐसे ही ये हो जाएगा -3। अब हम फाइंड करते हैं बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। बी इनवर्स क्या है, बी इनवर्स है 9/2 4 7/2 एंड -3 इंटू में ए इनवर्स क्या है, ये है इनवर्स 5 -2 -3 -7 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, ये हो जाएगा -45/2, अब प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -8। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 63/2 प्लस 12 है। ऐसे ही इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 35/2, अब इसके साथ प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना,
अब इसके साथ ये हो जाएगा -49 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएंगे -9। अब इनको ऐड कर देते हैं। कैसे ऐड होंगे देखो, 45 डिवाइड बाई 2 -8, ये देखो ऐसे है 45 डिवाइड बाई 2 -8, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -45 -16 डिवाइड बाई 2, -45 और -16 हो जाएगा -61 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 63 + 24, 63 + 24 हो जाएगा 87 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही 35 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 35 + 12 डिवाइड बाई 2, 35 + 12 हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही ये हो जाएगा 49 -18, -49 और -18, तो -49 और -18 ऐड होंगे तो -67 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं ए बी इनवर्स। तो पहले फाइंड करेंगे ए बी क्या आएगा, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 7 8 9, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 18 + 49, 18 + 40, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 18 + 49, ये हो जाएगा 67। अब ये इसके साथ होगा 21 + 63, सॉरी 24 + 63, 24 + 63, ये हो जाएगा 87। ऐसे ही 12 + 35, ये हो जाएगा 12 + 35 47। ऐसे ही ये 16 + 45, 16 + 45, ये होगा 61। अब इसको है ना ए बी है, इसको हम कोई अनुत्तर मैट्रिक्स सी के इक्वल मान लेते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, सी इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि इसको सी के इक्वल मान लिया ना, ए बी इनवर्स फाइंड करना है, ए बी को सी के इक्वल मान लिया तो हमें सी इनवर्स फाइंड करना है। तो सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालेंगे। इसके 67 इंटू में 61 -87 इंटू में 47, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4087, ये हो जाएगा 4089, कितना बचेगा ये -2। अब हम सी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सी इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू में एडजॉइंट सी, 1/-2, एडजॉइंट सी क्या है, ये है, ये तो सी है, एडजॉइंट सी क्या होगा, इनको इंटरचेंज, इसके साइन चेंज, 61 67 -47 -87, देखो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 को, -61 डिवाइड बाई 2 -87 डिवाइड बाई 2, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 2, ये 67 डिवाइड बाई 2 माइनस का आएगा। ये देखो इक्वल किसके है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन आए या 4 नंबर का, इसमें आप एडजॉइंट ए के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाला, माइनर को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, चाहे 4 नंबर तक आ जाए, 4 नंबर का क्वेश्चन आए ना ये, तो भी माइनर को फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर एडजॉइंट ए ट्रिक से नहीं निकालेंगे ना तो बहुत हार्ड हो जाएगा, इसके माइनर को फैक्टर निकालेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है
फिर इसकी सहायता से ना इसके हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे? ए इंटू में ए, 3 - 1 1 2 इंटू में 3 - 1 1 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे होगा 9 - 1 3 + 2 -3 - 2 -1 + 4 क्या हो जाएगा? ये आएगा 8 5 -5, ये हो जाएगा 3। अब हमें प्रूफ क्या करना है? ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर तो हमने फाइंड कर लिया। ए स्क्वायर है 8 - 5 5 3 प्लस ए क्या है 3 1 -1 2, इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 -5 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -10 प्लस 7i 1 1 0 0 = क्या दिया हमें? 2/2 के ऑर्डर 0/0 मैट्रिक्स, क्योंकि सभी 2/2 के इसलिए 2/2 की। क्या हो जाएगा 8 + 7, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 हो जाएगा ना। 8 + 7 15 -15 0 5 -5 0 5 -5 + 0 + 0 होगा नहीं, हो जाएगा 0 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 - 10 3 + 7 = 10 10 - 10 0 = 0 0 0 0 LHS = RHS, hence proved। अब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे hence ए स्क्वायर -5a + 7i = 0 मैट्रिक्स दिया हुआ हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू में ए लिख सकते हैं, -5i 5a सॉरी, ये उधर जाएगा तो -7i हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -a इनवर्स से राइट साइड मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान से सुनो क्या कर रहा हूँ, राइट साइड मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। देखो ए, अब इसके साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा ना, राइट साइड देखो -5a इंटू में ए इनवर्स, राइट साइड मल्टीप्लाई होगा ना, 7i इंटू में ए इनवर्स, राइट साइड मल्टीप्लाई। अब इसको लेफ्ट साइड कर दोगे, ये इधर आ जाएगा, देखो ए इनवर्स -7i, ये तो कुछ होता ही नहीं है, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको, होगा ही नहीं तो कुछ। ऐसे ही देखो ये उधर आ गया 5 इनवर्स 5a, ए इनवर्स ए कटेगा ही नहीं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स और राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, वो कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि आइडेंटिटी कब बन रहा है। तो यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा ये ए आई, ए इंटू में इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे ही आई के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 ए इनवर्स। अब हम फाइंड करना है ए इनवर्स, तो यहाँ से ए इनवर्स क्या जाएगा -1/7, इसके साथ हो जाएगा ए आई -5i। अब -7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस को कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, ए इनवर्स = 1/7 5i माइनस ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर 1/7 5i क्या हो जाएगा 5005 माइनस
ए 3 माइनस 1, ये तो ए ही हो जाएगा ना, ए के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ए हो जाएगा, ए इंटू में आई इक्वल टू ए, तो यहाँ से ओनली ए लिख देते हैं, 1 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1/7, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 0 माइनस -1 ये हो जाएगा 1, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। आ गए समझ में? देखो क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया यहाँ पर, फिर इसकी हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ये लिया, फिर इसको ए स्क्वायर को ए इंटू में ए लिख सकते हैं, -5 ए, ये उधर गए तो -7 आई। अब देखो पूरी समीकरण को इक्वेशन को बोथ साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आई -5 आई, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुई ए इनवर्स हो जाएगा। ए आई क्या होता है, ए, यहाँ पर लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए आई इक्वल टू ए के इक्वल होता है ना। ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू में कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर क्या होगा, 3121 इंटू में 3121 क्या हो जाएगा, 9 + 2 11, 6 + 4 6 + 2 ये हो जाएगा 8, ऐसे ही 3 + 1 4, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 11 8 4 3। अब कंडीशन ये दी हुई है ना हमें, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर क्या है, 11 4 8 3 प्लस ए, कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या है 3 1 2 1, बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 1 0 0, किसके इक्वल है 0 मैट्रिक्स के, 0 0 0 0, ये सभी 2/2 के, इसलिए भी 2/2 की होगी। अब 11 + 3a + b, देखो 11 + 3a + b, 11 + 3a + b, इधर से 8 + 2a, 8 + 2a, और ये हो जाएगा 0। अब 4 + a + 0, 4 + a + 0, 0 को लिखेंगे नहीं, 3 + a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स को करते हैं ना, 3 + a + b, 3 + a + b इक्वल टू 0 0 0 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, सो कंपेयर देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो 11 + 3a + b इक्वल टू 0, 8 + 2a इक्वल टू 0, ऐसे ही 4 + a इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 + a + b इक्वल टू 0। यहाँ से a फाइंड कर लेते हैं, a क्या होगा -4। अब a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 - 4 + b इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा -1, उधर जाएगा तो +1, सो a इक्वल टू -4 एंड b इक्वल टू 1 होगा। अब हम फाइंड करेंगे, बस यही फाइंड करना था, हमसे a और b की वैल्यू पूछी थी। हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस
सो दैट ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a इक्वल टू 11i इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। हमें ये प्रूव करना है और इसकी हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू में ए, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 इंटू में 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही 1 प्लस 2 माइनस 1, ये होगा 2। 1 माइनस 3 प्लस 3, ये बचेगा 1। 1 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 3, देखो 1 प्लस 2 माइनस, ये हो गया प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3। ऐसे ही 1 प्लस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8। 1 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 और प्लस 1 माइनस 14। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 1 और 6 7। 2 माइनस 2 0, ये हो जाएगा माइनस 3। 2 प्लस 3 प्लस 9, 2 प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 14। अब हम फाइंड करते हैं ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर इंटू में ए करने से। ए स्क्वायर क्या है? 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1, ये क्या है? माइनस 14 14 मल्टीप्लाई ए, न कि ए स्क्वायर मत कर देना, कभी कर दो ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, ध्यान रखना ए स्क्वायर इंटू में ए। 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, क्या आएगा? 6 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 8। ऐसे ही 4 प्लस 4 माइनस 1, ये बचेगा 7। 4 माइनस 6 माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 प्लस 3 1, माइनस 3 प्लस 8 माइनस 3 प्लस 8 5 बचा, 5 प्लस माइनस 28, ये बचेगा माइनस 23। ऐसे ही माइनस 3 प्लस 16 प्लस 13 बचा, प्लस 13 प्लस 14 27, माइनस 3 माइनस 24 माइनस 27 हो गया, माइनस 27 देखो माइनस 3 और माइनस 24 25 26 27, और ये माइनस 42 और ऐड करेंगे, माइनस 42 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 69। 7 माइनस 3, ये बचेगा 4 4 प्लस 28 4 प्लस 28 32। ऐसे ही 7 माइनस 6 7 माइनस 6 1 बचेगा और माइनस 14 तो माइनस 13 बचेगा। 7 प्लस 9, ये हो जाएगा 16 16 प्लस 42 16 प्लस 42 होते हैं 58। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये क्वेश्चन प्रूव करनी है ना हमें, तो ये लिख देंगे एज इट इज। देयरफॉर ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। ए क्यूब रख देते हैं। ए क्यूब क्या है? एज इट इज माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58 माइनस 6। ए स्क्वायर क्या है? 4 माइनस 3 7
2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 प्लस 5। अब ए 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 11 आई, तो ये भी 3/3 ऑर्डर की होगी। इक्वल टू 0 है। अब इनको ऐड कर देते हैं सभी को। कैसे ऐड होंगे? 8 माइनस 24, ये देखो माइनस 24 हो गया ना। फिर 5 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 11, ऐसे ही 7 माइनस 12 है, 7 माइनस 12 है प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0, ऐसे ही 1 माइनस 6 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स है ना। यहाँ से देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इनको ऐड कर देते हैं। माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। अब इनको 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11, इनको ऐड कर देते हैं। माइनस 69, ये हो जाएगा प्लस 42 और 42 इंटू में 2, ये हो जाएगा 86 86 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 15, ऐसे ही 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0, इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0, 58 माइनस 86 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 11, इनको ऐड कर देते हैं सभी को। यहाँ पर ये 84 आएगा। मैंने 43 का मल्टीपल सोच लिया 84, और जब इनको ऐड करेंगे ना तो 0 0 आएगा। इक्वल टू भी हमें देखो 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू 0, तो LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। अब हमें आगे फाइंड क्या करना है? इसकी सहायता से, इसके हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ये इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन है? a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। 11i को उधर लेकर जाएंगे तो ये जाएगी माइनस 11i। a³ को क्या लिख सकते हैं? a² इंटू में a, इसको 6a इंटू में a लिख सकते हैं, प्लस 5a इक्वल टू माइनस 11i। अब इसको मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, लेफ्ट साइड से करेंगे। a² इंटू में a इंटू में a इनवर्स, 6a a इंटू में a इनवर्स। यहाँ पर इसकी इधर लगा लेना कोष्टक, ये जो कोष्टक है ना, ये ब्रैकेट ये इधर कर लेना थोड़ा, प्लस 5a इंटू में a इनवर्स माइनस 11i इंटू में a इनवर्स। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई होंगे, क्या बचेगा? a² माइनस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 6a प्लस ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5i इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? माइनस 11 ए इनवर्स। अब ए इनवर्स क्या आएगा यहाँ से? 1/11 माइनस को हो जाएगा ना, ये नीचे आएगा तो a² माइनस 6a प्लस 5i। अब इसको और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/11 क्या हो जाएगा? ये देखो 6a माइनस a²
माइनस 5i। ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/11। 6a क्या होगा 6a। ए देखो यहाँ पर रहा, देखो 6 इंटू में 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर देखो हमने यहाँ पर निकाला था ना, देखो ये रहा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और ये जगह 14 -5i। ये भी 3/3 ऑर्डर की होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई ऐड उड कर देते हैं। ए इनवर्स 1/11 क्या हो जाएगा 6 -4 2 -5 2 -5 क्या होगा -3 6 -2 6 -2 4 4 + 0 0 बचेगा 4 + 0 4 बचेगा। ऐसे ही 6 -1 + 0 ये होगा 5 6 -2 6 -2 यानी कि 4 बचेगा। यहाँ पर देखो 1/11 अंदर चला गया, सही है। अब 6 + 3 9 हो जाएगा +0 9 12 है -8 4 4 -5 -1 बचेगा। ये इसके साथ होगा -18 + 14 -18 + 14 -4 + 0 -4 बचेगा यहाँ पर। ऐसे ही 12 है -7 5 + 0 5 बचेगा -6 + 3 -6 + 3 -3 + 0 -3 18 -14 4 4 -5 ये होगा -1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ए इनवर्स। ऐसे फाइंड करना है। एक बार वापस देख लो, ये पर्सन था, हमें ये प्रूव करना था, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर ए क्यूब फाइंड करेंगे, फिर इस इक्वेशन को लेकर सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो ऐड कर दिया। अब इसके हेल्प से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। 11i को उधर लेकर चले गए, फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई, आगे सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए इंटू में ए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 इंटू में एच इट इज 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे। अब ये आएगा 6 -5 5 -5 ये आएगा 6 -5 5 -5 और 6। ए क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर ये रहा, ये रहा, इनको मल्टीप्लाई कर देना। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ। यदि आपसे ए स्क्वायर और ए क्यूब नहीं निकल रहा ना, तो फिर मेरे को कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर वापस। क्या आएगा 22 -21 21 -21 22 -21
21 माइनस 21 22। ये आपका होमवर्क है, आपको ए स्क्वायर और ए क्यूब फाइंड करना है। ओके, अब इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। नाउ ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ए क्यूब क्या है? ए क्यूब ये रहा, माइनस 21 21 माइनस 21 21 22 माइनस 21 21 माइनस का 22 माइनस 6। ए स्क्वायर क्या है? 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 5। ए क्या है? 5। ए क्या है? 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 प्लस 4। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर की होगी। 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इनको ऐड करेंगे ना, कैसे ऐड होंगी? 22 माइनस 36 प्लस 10 प्लस 4। ऐसे ही इनको 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 ऐड कर देंगे। माइनस 21 प्लस 30 माइनस 5 प्लस 0। तो ये देखो, ये किसके को लाएगा? माइनस 21 प्लस 30 माइनस 5। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 9 है 9, तभी मैं देखो 0 क्यों नहीं बन रहा। यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9 आएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, ये भी तो होगा, माइनस 9 आएगा यहाँ पर। देखो 22 माइनस 36 माइनस 9, यहाँ पर माइनस 9 आ जाएगा प्लस 4, इजी है। ऐसे ही 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0, इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0। ऐसे ही 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4 माइनस 21 प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0। ऐसे ही 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0 माइनस 21 प्लस 30, यहाँ पर माइनस 1 है, ये माइनस 9 प्लस 0। 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इनको ऐड करोगे ना तो 0 मैट्रिक्स ही आएगी। ऐड कर कर देख लेना आप, इक्वल टू 0 0 0। यदि कोई भी दिक्कत हो ना इस क्वेश्चन में, मेरे को बता देना, इस क्वेश्चन की वापस वीडियो बना दूंगा मैं। यदि आपसे ए स्क्वायर ना निकले या फिर ए क्यूब ना निकले या फिर इनको जोड़ने में कहीं भी दिक्कत आए ना, नीचे कमेंट कर देना। ओके, अब इस इक्वेशन से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ये इक्वेशन है, 4i को राइट साइड लेकर जाएंगे। ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू में ए लिख सकते हैं, माइनस 6 ए स्क्वायर को ए इंटू में ए लिख सकते हैं, प्लस 9a इक्वल टू 4i। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, राइट साइड करेंगे मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर ए इंटू में ए इनवर्स माइनस 6 ए इंटू में ए इनवर्स प्लस 9a इंटू में ए इनवर्स प्लस इक्वल टू 4i टू में ए इनवर्स। ये हो जाएगा
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 6a से मल्टीप्लाई करेंगे 6a प्लस 9i, यहाँ से 4 इनवर्स, इनवर्स क्या आएगा 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। अब वैल्यू रख देते हैं, ए इनवर्स क्या होगा 1/4, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है ये देखो 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6a, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं -6a से डायरेक्ट, ये देखो ये रहा a, -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12 है प्लस 6 ये हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -6, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर आएगा -12 है, यहाँ पर आएगा +6, ये होगा -6, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -12 है प्लस 9i 900090009। अब इनको ऐड कर देते हैं, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/4, इनको ऐड कर देते हैं 6 + 9, देखो 6 + 9 15 - 12 है, ये बचेगा 3, 5 + 6 1 +1 बचेगा 5 - 6, यहाँ पर बचेगा -1 -5 + 6 1 6 -12 -6 + 9 -6 + 9 3 -5 + 6 + 0 1 -1 + 0 5 + 6 ये बचेगा 1 6 माइनस ये हो जाएगा -6 + 9 3 बचेगा, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। आंसर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट इस पर, ओके। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पर n क्या होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3, 3 - 1 क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ ए इज एन इनवर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इनवर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, इसका जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो हम ये मैट्रिक्स मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल A11 A12 A21 A22, ऑर्डर क्या दिया हुआ इसका 2/2। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, इसके इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, इसी के इक्वल तो होता है। अब हमें क्या पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब कि इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहले तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं।
क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होगा, इनको इंटरचेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। आ गए समझ में इतना। अब इसको ये जो है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये भी बता दूंगा कि इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया। A22 डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस A12 डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस A21 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, A11 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेने पर ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ये देखो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, इधर भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट आ जाएगा A22 A12 डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस A21 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, A11 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम कि इनमें से है ना, जैसे कि कोई भी मान लो एलिमेंट निकाल लो ना मैट्रिक्स में से कॉमन, तो वो एक बार निकलता है। जैसे कि ये कोई मैट्रिक्स है 3 6 3 9, तो इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3, ये हो जाएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में कैसे होता है, जैसे कि ये डिटर्मिनेंट है तो इसमें से 3 कॉमन पता है कैसे निकलेगा, या तो R1 से निकालो या R2 से, दोनों से निकालना है तो कैसे निकलेगा 3 इंटू में 3, दोनों से 3 कॉमन आ गया 1 2 यहाँ पर 1 3 ऐसे आएगा। मतलब कि पंक्ति पर चलता है, पंक्ति या कॉलम पर चलता है इसका काम। तो यहाँ से R1 से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, ये लाइन गलत खींच दी मैंने। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे और नीचे से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे। सारणिक में ऐसे ही होता है, पंक्ति में से लेना होता है, जबकि मैट्रिक्स में क्या करते हैं पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं, जबकि सारणिक में पंक्ति या कॉलम से, रो या कॉलम से लेना होता है। ये अंदर क्या बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A12 माइनस ऑफ A21 A11, ये क्या हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसका देखो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा A11 A22 माइनस ये प्लस हो जाएंगे A12 A21। अब देखो हमने जो मैट्रिक्स मानी थी ना, ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्या होगा A11 A22 माइनस A12 A21। तो यहाँ से देखो सेम आ गया ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इससे कट जाएगा। क्या आएगा फाइनल आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ।